जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। कौन सी प्रॉपर्टी थी कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहले तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखिए क्या थे, हमने फाइंड किए थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का हमने नाम दिया था, ठीक है। और ओमेगा हमारे पास क्या था, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3/2 था। और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3/2 था। और ये 1 हमारे पास था। ओके, ये हमारे पास 3 रूट आए थे स्टूडेंट, जिनको हमने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया था। ओके, पहला जो प्रॉपर्टी हमने स्टूडेंट डिस्कस की थी वो थी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 है। और दूसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमने डिस्कस की थी कि इनका अगर सम लें, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। सम 0 है, यानी कि 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है और 1 ओमेगा ओमेगा क्यूब 1 है। प्रोडक्ट ओमेगा स्क्वायर प्रोडक्ट जो है वो 1 है। सम जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या है, 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से एक बात हमें पता चली थी कि ओमेगा, ये देखिए बेसिस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। इसके आगे जब ओमेगा 4, जो जैसे हम आपके जहन में आ जाएगा कि आपने ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6 क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमारे पास क्यूब पे हमें क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, जब हम मजीद आगे जाएंगे, जब हम पावर 4 ओमेगा की लेते हैं, तब क्या होता है, जो ये रूट्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं, रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप ओमेगा की पावर 4 लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, इस देखिए ओमेगा 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं ओमेगा ओमेगा क्यूब में। बेसिस सेम है, पावर आपस में ऐड होकर वापस 4 बनेगा, 1 + 3 4, ठीक है। तो ये ओमेगा 4 है, तो ओमेगा क्यूब हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ओमेगा इंटू 1, देखिए ओमेगा आ गया, रिपीट होना शुरू हो गए, ठीक है। अगर हम ओमेगा 5 लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ओमेगा 5 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं ओमेगा 2 और ओमेगा 3 में, ठीक है। और ओमेगा 3 ओमेगा क्यूब यानी कि हमारे पास क्या है, 1 है। और ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स ओमेगा स्क्वायर। देखिए ओमेगा स्क्वायर रिपीट होना शुरू हुआ, ओमेगा 5 की जहाँ पे हमने क्या ले लिया, ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। उसी तरह जब आगे आप ओमेगा 6 देखेंगे, तो स्टूडेंट्स वो आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा, ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब, इसको ब्रेक करेंगे, और ओमेगा 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, और ये 1 आ जाएगा। तो ये 1 स्टूडेंट्स देखिए, इसी तरह आप आगे ओमेगा 7 ओमेगा 8 और ओमेगा 9 पावर्स लेते जाएं, ठीक है। आपके पास आप देखेंगे कि ये जो रूट्स हैं हमारे पास, यही 3 रूट्स आएंगे, बार बार रिपीट होके यही रूट आएंगे। तो हमारे पास 3 रूट हमने सिर्फ जो लिख लिए हैं वो यही है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब पे हमें क्या मिल रहा है, बेसिकली यही है, ये ओमेगा ओमेगा की पावर 1 ली, फिर ओमेगा की पावर 2 ली, फिर ओमेगा की पावर 3 ली, ठीक है। और ओमेगा की पावर 3 पे हमें स्टूडेंट्स क्या मिल रहा है, 1, ठीक है। इसलिए हमने ओमेगा क्यूब की जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट्स 1, ठीक है। तो ये हम नहीं लिखते, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। और जो आगे ओमेगा क्यूब है स्टूडेंट्स, वो ये लिखा पड़ा है 1। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी जो पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम क्या करने वाले हैं कि इनका यूज़ देखने वाले हैं, कि यूज़ इन प्रॉपर्टीज़ का जो हमने है वो यूज़ कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इनका मैंने कहा कि सम क्या है स्टूडेंट्स, 0 है। ओके, तो यहाँ से हम लोग मैं कहूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की मुझे वैल्यू चाहिए है, तो ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं कहूँ अगर मुझे ओमेगा की वैल्यू चाहिए है, तो क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, ओमेगा इज इक्वल टू, ये दोनों जो है वो इस साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ मुझे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस ओमेगा -1, तो ये दोनों जो है वो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके,
तो यहाँ से हम लोग जो है कई वैल्यूज़ जो है वो निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जो हमने डिस्कस करना है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी कि ओमेगा की पावर क्यूब पे हमें क्या मिलता है 1। अगर हमारे पास इससे हाईएस्ट पावर आ जाए, मैंने भी आपको यहाँ पे बताया कि जैसे ओमेगा की पावर 5 आ जाए तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है। ठीक है, कैसे स्क्वायर की इक्वल होती है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर में, और ओमेगा क्यूब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होती है 1 होती है, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो रहा है, रूट्स आपस में फिर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे पास अगर मैं कहूँ कि मुझे फाइंड करके दो वैल्यू ओमेगा की पावर में, अगर मैं कहूँ 27, ठीक है, अगर ओमेगा की पावर जो है 27 कैलकुलेट करनी है, ठीक है, हमें सिर्फ क्यूब तक का पता है, उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, ब्रेक कर दें। क्या करें स्टूडेंट्स, इसको ब्रेक करें ओमेगा में और ओमेगा की पावर 26 में। ठीक है, या ऐसे नंबर में इसको ब्रेक करें जिसमें आप 3 की पावर लेने से हमारे पास 27 बन जाए। ओके, तो 26 तो 3 के टेबल पे नहीं आता, या 3 की पावर लेने पे नहीं आ रहा, या यानी कि 3 की पावर 1 लें और 3 की पावर 2 लें, क्या आता है 3 की पावर लेने 3 लेने से 1 लेने से क्या आता है 3, और 3 की पावर 2 लेने से हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स 9, और 3 की पावर 3 लेने से आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 27। ओके, तो आप ये देखिए, जब आप इसको ब्रेक करें फिर ओमेगा 3 में ब्रेक करें, और पावर इसकी क्या लेने हैं आप स्टूडेंट्स 3। ओके, 3 की पावर आप 3 ले रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि 3 जार वापस क्या रहेगा 27 क्यूब की ले रहे हैं ना, इसका मतलब है इसकी पावर 3 ले रहे हैं ओमेगा 3, यानी कि ऐसे ले रहे हैं ओमेगा 3 ओमेगा 3 ओमेगा 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ओमेगा क्यूब की पावर हम क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं। नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, ये नहीं ऐसे नहीं करना आपने, ऐसे नहीं स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। ये देखिए ज़रा, ये होगा ऐसे ओमेगा 3, ठीक है, इसकी हमें क्या पावर लेनी है 29, क्योंकि इसने पावर के अंदर पावर हो, जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आपस में पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि जब पावर के ऊपर पावर आ जाए, ठीक है, तो वो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो जो अब ये जो है मेगा क्यूब इंटू 9 और 9 3 जार 27, तो ये मेगा 27 ही रहेगा। ओके, अब हमने इसको ब्रेक किया है, मेगा क्यूब की पावर ली है हमने 9। ओके स्टूडेंट्स, 9 पावर ली है, तो ये 9 3 जार 27 हो जाएगा। ये मेगा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है 1 के, तो 1 की पावर कितनी है स्टूडेंट्स 9, तो 1 की पावर 9 भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आती है 1 ही होती है। तो ओमेगा 27 का स्टूडेंट्स आंसर कितना आया है 1। ठीक है, उसी तरह अगर मैं कहूँ आप मुझे ओमेगा 28 का आंसर दो, या ओमेगा 23 का आंसर नहीं देना तो आप मुझे 23 कर लो, 23 कर लो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा फिर ओमेगा क्यूब, ठीक है, क्या करेंगे ओमेगा क्यूब 3, ऐसा हम नंबर लेना है जिससे हमारे पास 3 के टेबल से करीब पहुंच जाए। 3 7 जार 21 होता है स्टूडेंट्स, 3 7 जार 21। ठीक है, तो यहाँ पे पावर है 23, क्या करना है एक 7 कर दिया, पावर 21 तक हम आगे हमारे पास कितनी पावर बची, मजीद 2 पावर और बचती है, तो आगे लिख दिए आप स्टूडेंट्स को मेगा स्क्वायर। ओके, देखिए ये मेगा 23 ही है, जैसे ये क्या हमारे पास 3 की पावर 27, 3 की पावर 7 है, तो 3 7 जार 21 ओमेगा की पावर है, ओमेगा की पावर 21। ओके, और ये साथ हमारे पास क्या है ओमेगा स्क्वायर। ओके, और ये बेसिस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। ओमेगा की पावर 21 प्लस 2 इक्वल टू ओमेगा 23। ये जो चीज़ लिखी हुई है हमने इक्वल टू इसके ही है। ओके, चलिए अब ये स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 1 के इक्वल है, 1 की पावर 7 ले लें और साथ मेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये 1 की पावर 7 भी 1 ही होता है, और हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ओमेगा की पावर 23 भी हमारे पास किसके इक्वल आ गई, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गई। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह के हमारे पास जो है वो आगे यूज हैं, इसी तरह के यूज हमारे पास हैं। और हमने एक और पीछे डिस्कस करना था मैंने यहाँ पे आपके साथ, कि जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं ना ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम किस तरह ब्रेक कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे ओमेगा की वैल्यू चाहिए है स्टूडेंट्स को क्या आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक चीज तो यहाँ से हमारे पास जो ये बन गई।
और अगर मुझे यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है स्टूडेंट्स, तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, और ओमेगा इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1/ओमेगा। ठीक है, देखिए ओमेगा रेसिप्रोकल है किसका, ओमेगा स्क्वायर का। ओमेगा स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल है, ओमेगा का। तो ये जो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है स्टूडेंट्स, ये रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है। ठीक है, अगर आपके पास ओमेगा लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसकी जगह पे 1/ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी उसका रेसिप्रोकल है, दोनों रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर भी है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर भी है। अगर आपके पास ओमेगा लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह पे 1/ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक चीज तो ये, अगर आपके पास ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, आप उसकी जगह पे 1/ओमेगा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है। ओके स्टूडेंट्स, आगे जो है हमारे पास इसी तरह की 2.2 स्टार्ट करते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में करवा रहा हूँ, जो हमने पीछे भी क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है, लेकिन वो जो है वो इसके रिलेटेड, जब अभी हमने पीछे डिस्कस किया है इसी के रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 इसको हमने सोल्व करना है। ठीक है, अभी स्टूडेंट हमने डिस्कस की, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 - ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 हमने फाइंड करना है। ओके, कैसे फाइंड करें स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया है प्रॉपर्टी में, क्या थी वो प्रॉपर्टी कि 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 0 के। सम ऑफ रूट, शायद लाइट को से नज़र नहीं आ रहा आपको, इधर ही डिस्कस करें। 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है स्टूडेंट्स। सम ऑफ रूट हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 0 होते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें स्टूडेंट देखिए किसकी वैल्यू चाहिए, -ओमेगा की। ओके, या आप यहाँ से माइनस अगर कॉमन भी ले लें, ठीक है, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट्स अंदर प्लस बन जाएगा। ओके, तो हमें स्टूडेंट्स ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली चाहिए है। या तो आप इसकी वैल्यू निकाल लें, या ऐसे नहीं करना तो -ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, वैसे भी निकल आएगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया है स्टूडेंट्स, तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर हमें चाहिए है। क्या आ जाएगा, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, -1 के इक्वल होता है। वो यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, देखिए 1 - -1। ओके, और ऊपर पावर स्टूडेंट्स क्या है, 7। मैंने क्या किया है, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है -1। ओके, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया ना, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो साइन अंदर के चेंज कर देगा। ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, किसके इक्वल है ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से मैंने वैल्यू देख ली, -1 के इक्वल है, वो मैंने यहाँ पे लगा दी। ओके, अब हमने इसको सोल्व करना है। देखिए 1 -+1 और ये पावर ऊपर 7। ओके, तो 1 + 1 2 की पावर स्टूडेंट्स क्या है 7। ये स्टूडेंट्स होगा तकरीबन, आप देखिए इसको 2 × 2 × 2 × 2 कितने के 4 और 3 7, 2 2 4, 4 3 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 64 2 128। ओके स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ गया हमारे पास इसका, 2 की पावर 7 का 128। हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, इसका हमें आंसर क्या मिला है, 128। ओके जी, आगे चलिए। आगे हमारे पास ये 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर, ऊपर क्या है हमारे पास पावर, करें सॉल्व इसको। 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर हमें क्या है, हमारे पास क्या है 5। हमने इसको सोल्व करना है स्टूडेंट्स। पहले क्या करें स्टूडेंट्स, ये -3 जो है वो पहले कॉमन ले लें, हमारे पास कुछ आसानी से चीज़ बन जाएगी कुछ। तो 1 - 3 कॉमन ले लें, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ऊपर पावर क्या है हमारे पास 5। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखें, फिर ये अगेन वही चीज़ बन गया, 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की हमें वैल्यू चाहिए, वो क्या आ जाएगी -1।
ठीक है, ये -1 इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, -1 बन जाएगा। तो यहाँ पे पुट करें क्या, -1। सो 1 - 3 -1 की पावर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 5। सो 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 3 पावर 5 और ये रहेगा हमारे पास स्टूडेंट्स 4 की पावर 5। तो अब आप क्या करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 1 2 3 4 5 करें स्टूडेंट्स। इसकी आप इसको मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर देखिए क्या आता है, वही इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 1024। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह के आगे और भी क्वेश्चन हैं। ओके, आप उनको सोल्व कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, आगे हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है, तो वो आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।